हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, 11th की फिजिक्स चल रही थी तो उसका चैप्टर नंबर 1 में हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। आज उससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने राशियों की बात करी थी कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, राशियां जो होती हैं उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे आगे का जो टॉपिक है हम उसे लेते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मात्रक। ठीक है, यूनिट के बारे में आप हम एक्सप्लेन करेंगे, मात्रक समझाते हैं कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, तुलना करने में किया जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई हमारी। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। मात्रक की कुछ प्रणालियां होती हैं। ठीक है, कुछ उसकी पद्धतियां होती हैं जिनसे हम मात्रकों को व्यक्त करते हैं। तो उसकी बात करते हैं। तो मात्रकों को व्यक्त करने की 4 प्रणालियां हैं। मात्रकों की प्रणालियां, ठीक है, मात्रकों की प्रणालियां या मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों को व्यक्त करने की निम्नलिखित 4 प्रणालियां हैं। ठीक है ना, 4 हमारे पास पद्धतियां हैं जिनसे हम मात्रकों को व्यक्त करते हैं, राशियों के मात्रकों को डिनोट करते हैं। तो यहां लिखेंगे मात्रकों को व्यक्त करने की को व्यक्त करने की निम्नलिखित 4 प्रणालियां हैं या 4 पद्धतियां हैं। ठीक है ना, देयर आर 4 सिस्टम्स टू डिनोट द यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट्स हैं हमारे, जो मात्रक हैं, उनको डिनोट करने के लिए हमारे पास कितनी है, 4 पद्धतियां हैं। एक एक करके उनका हम आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रणाली है, जो हमारा सिस्टम है, वो है MKS। ठीक है, नंबर 1 पे लिखेंगे हम MKS। MKS पद्धति। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं MKS पद्धति की। MKS पद्धति में M मीटर के लिए है। ठीक है, M किसके लिए है बेटा, मीटर के लिए। मतलब दूरी जो होगी वो हमेशा मीटर में लिखी जाएगी। K से यहाँ पे किलोग्राम है, जो आपका द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा किलोग्राम में लिया जाएगा।
और जो आपका समय होगा वो हमेशा सेकंड में रखा जाएगा। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति का जो मीन है वो है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हम करते हैं उन न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज हमारे लिए दी जाती हैं किसी कांस्टेंट की, या फिर हम उस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो वैल्यूज लगाते हैं वो आप याद रखो हमेशा एमकेएस पद्धति के अनुसार ही लगाते हैं। और जो कांस्टेंट हमारे लिए दिए जाते हैं उनका सबका जो वैल्यू डिफाइन किया जाता है, जो कैलकुलेट किया जाता है, वो हमेशा एमकेएस पद्धति के अनुसार ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत विशेष है फिजिक्स में। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, दूरी को हमेशा मीटर में रखेंगे आप, द्रव्यमान को किलोग्राम में रखेंगे और समय को हमेशा सेकंड में रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी वो है सीजीएस, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। जो सीजीएस प्रणाली है आपकी, यहाँ सी से मतलब सेंटीमीटर है। अब यदि आपके पास में कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसे आप किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। और जो आपके पास द्रव्यमान है वो आप किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। ठीक है, और समय आपके लिए किस में रखना होगा, सेकंड में ही रखना होगा। समय का स्टैंडर्ड मात्रक आपका सेकंड ही है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो हमारे पास प्रणाली है या जो पद्धति है हमारी वो है एफपीएस, एफपीएस पद्धति। इसको समझते हैं क्या है। अब आपके लिए जो डिस्टेंस है वो फुट में रखनी है। ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस है वो फुट में रखी जाएगी। ठीक है, जो आपका द्रव्यमान है, जो वेट है, वो आपका पाउंड में रखा जाएगा। ठीक है, फुट, पाउंड। और समय आपका सेकंड में ही रहेगा, समय में कोई परिवर्तन नहीं है। और एक लास्ट हमारी पद्धति है जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, एसआई सिस्टम बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। इसको समझते हैं क्या है एसआई पद्धति। एसआई का मतलब यहाँ पे रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और यदि इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये मात्रकों को व्यक्त करने की चार प्रणालियां हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, पहली है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। नेक्स्ट है आपका सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। और एसआई है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में बहुत छोटी सी एक चीज है कि किसी भी भौतिक राशि को, अभी तक हमने राशियों को स्टडी किया है, तो इससे आगे आता है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई हमारी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आपको दो मान की आवश्यकता होती है, दो वैल्यूज आपके लिए चाहिए होती हैं। ठीक है ना, दो वैल्यूज की हमारे लिए आवश्यकता होती है उस भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए। कौन कौन सी, वो मैं आपके लिए बताता हूं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंकिक मान। ठीक है ना, और दूसरा होता है उसका मात्रात्मक मान, यानी कि मात्रक आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो भौतिक राशि है हमारी, उसको व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक उसके आंकिक मान की आवश्यकता होती है और एक उसके मात्रक की आवश्यकता होती है, तभी वो राशि फिजिक्स के अंदर कंप्लीट मानी जाती है। यदि आपने आंकिक मान लिखा तो मात्रक से हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे, मात्रक आपने नहीं दिया तो हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि जिस राशि का हम जिक्र कर रहे हैं
जो हमने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखा है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि मात्रक से क्लियर होता है कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। भौतिक राशि को यदि हम x से डिनोट करें तो आंकिक मान के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसलिए हम इसे n ले रहे हैं, मल्टीप्लाई मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसलिए हम इसे u ले रहे हैं। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला है n इंटू यू, और यहां से हमारा एक वैल्यू निकल के आता है n1u1 बराबर होता है n2u2। यदि कोई भौतिक राशि एक से अधिक मानों में और मात्रकों में क्या है, उपस्थित है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप n1u1 बराबर n2u2। ठीक है, ठीक है बेटे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अब आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूरक राशि। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, पूरक राशि क्या है और किसे कहते हैं हम, कौन कौन से उदाहरण हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो दो हमारे पास पूरक राशियां होती हैं, ठीक है ना। पूरक राशि या फिर हम इनके लिए विमाहीन राशि भी बोलते हैं बेटा। तो हमारे पास दो राशियां हैं ऐसी, एक है आपका समतल कोण, ठीक है, समतल कोण, और एक है आपका बेटा घन कोण। ठीक है, तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और विमाहीन राशि है ये, ठीक है। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। हम इनके लिए पूरक राशि बोलते हैं विमाहीन राशियों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इनमें कोई विमा नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है बेटा क्योंकि आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप वटे त्रिज्या, ठीक है ना, चाप वटे त्रिज्या। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, चाप जो है वो भी दूरी होती है, ठीक है, और जो त्रिज्या है वो भी क्या होती है, दूरी होती है, और दूरी से दूरी जब कैंसिल हो जाती है तो इसकी विमा कोई भी नहीं आएगी, अर्थात विमा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विमाहीन राशियां बोलते हैं, पूरक राशि बोलते हैं इनके लिए, ठीक है। कोण और क्या है आपका घन कोण, ठीक है, और भी ऐसी राशियां होती हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसमें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।